सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। सुबह 11:20 पर वो यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। सीएम के दौरे के दौरान डाटा सेंटर, रोबोटिक एडवर्ब लैब समेत कई कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन होगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 11:20 पर ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम है और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि इसमें डाटा सेंटर, रोबोटिक एडवर्ब लैब समेत कई कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन होगा। और ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जरा बताइएगा आप, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11:20 पर ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। इसके बाद कई कार्यक्रम भी हैं उनके, और क्या जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसमें आज दीक्षांत समारोह का हिस्सा होंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे फिलहाल वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो उनको फिलहाल रिसीव करेंगे। चूंकि वो चीफ गेस्ट हैं इस पूरे कार्यक्रम के। आज फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो उप कुलाधिपति के ड्रेस में उनको फिलहाल रिसीव करेंगे, जहां पर कुछ छात्रों को वो पीएचडी की डिग्री और कई अहम डिग्रियां उन्हें फिलहाल देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इसलिए भी अहम फिलहाल ग्रेटर नोएडा के लिए माना जाता है क्योंकि आज इस पूरे प्रकरण में वो प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बैठक करेंगे। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट में अभी तक की जो स्थिति है उसका भी जायजा वो लेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि आने वाले दिनों में जेवर एयरपोर्ट को एक संजीदगी के साथ एक बड़ा रूप देना है और इसीलिए फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है उसको लेकर वो जेवर एयरपोर्ट और साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि आज प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। 2:30 बजे तक का ये पूरा प्रोग्राम है जो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में मौजूद रहेंगे। 2:30 बजे के बाद वो दिल्ली जाएंगे और वहां से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वो कब तक पहुंचेंगे? और साथ में आप ये भी बताइएगा, क्योंकि कई कंपनियों के साथ आज एमओयू भी साइन होंगे, तो कौन कौन सी कंपनी है जिसके साथ एमओयू साइन होंगे? जी देखिए, फिलहाल अगर कंपनियों की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के मामले में 3 कंपनियों के साथ एमओयू साइन करेंगे और साथ ही साथ जो फिलहाल ट्यूबरक्लोसिस के कुछ ऐसे मरीज हैं उनको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी फिलहाल गोद भी लेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में, क्योंकि अब फिलहाल आने वाले दिनों में वही उनका इलाज कराएंगे। लेकिन मैं इसके बाद आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि देखिए किस तरह तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल राउंड अप कर रहे हैं। यही फिलहाल वो सड़क है जिससे फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वो फिलहाल जाएंगे और इसी रूट को फिलहाल थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाएगा। तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल राउंड अप पे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहां से निकल रहे हैं और ये तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां का जायजा लेंगे। 3 जोन की जो बटालियन पीएससी है उसको फिलहाल तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज और साथ ही साथ यूपी पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल मॉनिटरिंग में खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है इस कार्यक्रम की वजह से। तो ऐसे में कई जो अहम रास्ते हैं वो फिलहाल कुछ देर के लिए बंद किए जाएंगे। अभी फिलहाल रास्ते खोले गए हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिलहाल रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सड़कों पर। सुशील, अभी आपने ये बताया कि रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, तो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया, जरा आप वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ग्रेटर नोएडा अगर जाना होगा तो कितने बजे तक उस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं वो? जी देखिए, अगर फिलहाल गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर हम परी चौक से लेफ्ट लेते हैं तो उधर के जो चौराहे हैं, जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर दिए जाएंगे 2:30 बजे। यानी कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी अगर परी चौक की तरफ से गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की तरफ जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल वो रास्ता थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाएगा, तो लिहाजा उन रास्तों से ना जाएं। सबसे बड़ी बात है कि परी चौक के आसपास के जितने भी रास्ते हैं जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करते हैं उन तमाम रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। चूंकि
वजह यह है कि वीआईपी मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो यूपी ट्रैफिक पुलिस है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा ट्रैफिक पुलिस है, उनकी तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को यह बताया गया है कि आज फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा साइड में अगर 2:30 बजे तक का आने का प्रोग्राम है तो वो ना आए, उसके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। परी चौक से जो लेफ्ट का जो रास्ता गया है, बिल्कुल सुशील, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा तो बेहद ही अहम है, लेकिन जो लोग अगर ग्रेटर नोएडा जाते हैं, परी चौक की तरफ जाते हैं, उनके लिए भी खबर काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कुशीनगर में पशु तस्कर और पुलिस में मुठभेड़ हो गई है। इसमें पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य पशु तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन तस्करों के पास देसी तमंचा, कारतूस और एक कंटेनर में 35 गौवंश बरामद किए गए हैं। तस्कर गौवंशों को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे। तरिया सुजान इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। उस अपराधी की पहचान आमिर के रूप में हुई है, जो जनपद अमरोहा का निवासी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गौ तस्कर है, जिसके ऊपर 15 से अधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। साथ ही साथ उसके 2 साथियों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम साजिद अली है, जो मुरादाबाद का रहने वाला है। इसका भी एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तीसरा व्यक्ति रिजवान है, जो रामपुर का रहने वाला है। इसका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इस पूरी कार्रवाई में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 35 से अधिक गौवंश बरामद हुए हैं, एक ट्रक बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो इनके कट्टे और कारतूस थे उसको भी बरामद किया गया है। इस पूरी जो कार्रवाई है उसका संचालन करने वाली हमारी पुलिस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की गई है। सभी पक्षों की क्रमबद्ध तरीके से जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ओवरटेक करते वक्त बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई है। बेकाबू कार दूसरी कार से टकरा गई है और एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। इस हादसे में कार सवार ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार भी चपेट में आ गया है। अमरोहा अतरासी रोड पर थाना देहात इलाके में यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बारे में जानकारी मिलने पर डीएम घायलों का हाल चाल जानने पहुंचे। यूपी पुलिस में बम्पर भर्तियां निकली हैं। 60,244 सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। 16 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बताते चले आपको, यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया है और ये भी बताते चले कि 24,102 पद अनारक्षित होंगे। वहीं कमजोर आय वर्ग के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित होंगे। तो 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एससी के लिए 12,650 पद जो हैं वो आरक्षित हैं। वहीं एसटी के लिए 1,204 पद जो हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। तो यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती निकली है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो आखिरी तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो यूपी पुलिस में भर्ती निकली है और साथ ही बताया ये जा रहा है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए बताया जा रहा है कि 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 पद है। तो आपको बताते चले कि बम्पर भर्ती निकली है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ते और बात कर लेते हैं। 20 जनवरी से आम लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का कार्यक्रम है और इसके बाद 23 जनवरी से दर्शन पूजन शुरू होगा। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस केंद्र की एजेंसियों के संपर्क में भी है। यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट अयोध्या में तैनात रहेंगी। प्लान के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा यूपी एसएसएफ के जिम्मे है। तो बताते चले, राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वो यूपी एसएसएफ के जिम्मे रखा गया है। यानी कि बताया यह भी जा रहा है कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें रहेंगी। और यह भी बताया गया है कि 20 जनवरी से आम लोग जो है वहां पर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट्स होगा। उसी को देखते हुए
जो आम लोग हैं वो दर्शन करने नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और बताया यह जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब बात करें तो इटावा में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक 3 महीने पहले बाइक सवारों ने हार्डवेयर दुकान से सोने के जेवरों से भरा बैग गायब कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार है। उसके कब्जे से 4 सोने के हार, 20,000 रुपए नगद व 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक जीजा साले मिलकर टप्पेबाजी का ये गैंग चलाता है। 3-3.5 लाख का जेवर एक व्यक्ति का चला गया था और जो टप्पेबाज बताते हैं मोटरसाइकिल से थे और उनका फुटेज, उनका वीडियो मिला था हम लोगों को, जिसके आधार पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो पुलिस ने तमाम कैमरे लगवा रखे हैं पुलिस में, उससे काफ़ी सहायता मिली है इसमें। तो ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 20,200 कैश बरामद हुआ है, बाकी ज्वेलरी भी बरामद हुई है और इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हरदोई में बीच सड़क पर सांडों में जमकर लड़ाई हुई है। सांडों की इस लड़ाई में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पाली कस्बे के चौराहे पर भिड़ंत हुई है। सांडों की लड़ाई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हाथरस में सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले 55,000 रुपए पाने के लिए 2 महिलाओं ने दोबारा शादी कर ली है। शिकायत पर बताया गया कि महिलाएं पहले से ही शादीशुदा थी, मगर फर्जी तरीके से सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण करवाकर दोबारा शादी कर ली। और यही शिकायत ये भी है कि भाई बहन ने भी इस सामूहिक विवाह से लाभ लेने के लिए शादी कर ली। हाथरस जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, अब जांच की जा रही है। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में भी अखबार से आया कि एक आध जोड़ों की शादी जो है वो दोबारा से हुई है। तो अभी कहीं लिखा पढ़ी में कुछ नहीं आया, बट अभी फिर भी समाज कल्याण अधिकारी से एक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। और चूंकि आपको पता है कि जो सामान होता है वो उसी दिन वितरित हो जाता है और उसके बाद फिर से एक वेरिफिकेशन होता है, तब जो है पैसा खाते में डाला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसमें जो सामूहिक विवाह है उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही जो खाते में पैसा है वो तभी डाला जाता है। तो उसमें प्रक्रिया में भी 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो वो प्रक्रिया भी नहीं हुई होगी, तो हम समय उसमें कार्रवाई करेंगे। और जिसने वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होके ये चीज़ें आती हैं। पहाड़ों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद जगह जगह प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। पीने का पानी भी जमने पर कगार पर है। हालांकि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताते हुए बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन उससे पहले पहाड़ों में पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के हाल बेहाल है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों को सड़कों पर चलने में दिक्कतें हो रही हैं। तो शराब के शौकीन लोगों के लिए खबर है, क्रिसमस और नए साल से 1 दिन पहले देर रात तक शराब मिल सकेगी। आबकारी विभाग ने 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी है। 24 और 31 दिसंबर को 11 बजे तक लोग शराब खरीद सकेंगे। तो 24 और 31 दिसंबर को देर रात तक शराब की दुकानें खुले रहेंगी। शराब के शौकीन के लिए यह खबर है। तो बताया जा रहा है कि 24 और 31 दिसंबर को 11 बजे तक लोग शराब खरीद सकेंगे। तो 24 दिसंबर यानी कि आज और 25 को क्रिसमस है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 24 दिसंबर यानी कि आज रात 11 बजे तक शराब के शौकीन लोगों के लिए खबर है, रात 11 बजे तक वो शराब खरीद सकते हैं। तो 24 और 31 दिसंबर के लिए बताया जा रहा है कि जो शराब के शौकीन है उनके लिए खबर है, और अब रात को 11 बजे तक लोग शराब खरीद सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस और नए साल को लेकर ये रियायत दी गई है। तो 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी है।
इटावा में कड़ाके की सर्दी के बीच घने कोहरे की परत नजर आ रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास रहा है। कोहरे के चलते सड़क का यातायात और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह में सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को अपनी अपनी लाइट जलानी पड़ रही है क्योंकि कोहरा बढ़ गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से देखा जाता है कि जो लोग सुबह गाड़ी लेकर निकलते हैं उन्हें गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतें भी होती हैं।